पहले वो लड़की कौन है, क्या करती है, पता करना पड़ेगा ना। बहुत मुश्किल लग रही है, देखने से पढ़ी लिखी लगती है, लेकिन एक बार बात बन गई तो सच कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। सच में। एक्सक्यूज मी, सुनिए। हेलो। आपने पीछे से बुलाया, ऐसे झटका लग गया। बात वो नहीं है। उठना। तो फिर क्या बात है? आपको एक बात पूछनी थी। पूछिए पूछिए। मैं इस गांव में अभी एज अ टीचर अपॉइंट हुई हूँ। अच्छा। एक्चुअली यहाँ किसी को पहचानती नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा डर गई हूँ। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? क्या करना है बताइए तो। बिल्कुल हेल्प करेंगे, बताइए। एक मिनट। जरा मैडम को एक बढ़िया चाय पिला। हाँ जाओ जाओ। हाँ बैग दीजिए। चलिए चलिए बैग दीजिए। चलिए आइए आइए। आपको पता है कि आप कितनी खुश नसीब हैं। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं से परिचय हो गया, मतलब पूरे गांव से परिचय हो गया आपका। अच्छा बिल्कुल। तो पहले आप दोनों से खुद को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। आई एम वेंकट लक्ष्मी, बीडी फ्रॉम वाइजैक। और आपका नाम? चंडी कुमार वर्मा शर्मा। और आप दोनों साथ ही होते हैं क्या? हाँ, दोनों कभी अलग नहीं हो पाते हैं। वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूँ। और आप? मैं एमएलए जी का बेटा हूँ। एमएलए गंपा गोपाल राव जी क्या? मैं कुछ दिन पहले ही उनसे मिली थी। वो राजमंडी में रहते हैं, है ना? तो आप यहाँ कैसे? जी मैं अभी के एमएलए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स एमएलए की बात कर रहा हूँ। आप उनको भी जानती हैं क्या? हाँ तो फिर वो वही है जी। तो फिर आप इस गांव में? वो क्या है कि उनका हॉस्टल इसी गांव में है ना, तो वो इनको भेजते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे। बाप रे, बचा लिया। अच्छा वेंकट लक्ष्मी जी, आपको इस गांव में क्या चाहिए बताया नहीं आपने? घर, अच्छा सा घर। अच्छा उतना ही ना, आपको कैसा घर चाहिए बता दीजिए, हम दिला देंगे। ईस्ट फेसिंग। ओके। घर के सामने बहुत सारे पेड़ होने चाहिए। एक फ्रिज होना चाहिए। नहाने के लिए हीटर होना चाहिए। रूम में एसी भी होना चाहिए। हॉल में टीवी होना चाहिए। जमीन पर मार्बल होना चाहिए और सर पर सीलिंग होनी चाहिए। और अच्छा इस विलेज के हिसाब से ज्यादा हो गया क्या? आपने पूछा इसीलिए मैंने बताया। कुछ चीजें नहीं भी होंगी तो भी चलेगा। ये सब चाहिए क्या? कहाँ मिलेगा ये सब? ये घर कहाँ मिलेगा? मेरी बीवी को मायके भेज दिया, मेरे ससुर को ब्लैकमेल कर दिया और मुझे पैसा भी भेज दिया। मेरा घर पूरा बदल गया। मेरे घर का फेसिंग ईस्ट है। घर के सामने पेड़, घर में टाइल्स, नए दरवाजे बना दिए, रसोई का स्टोव भी बदल दिया, अटैच्ड बाथरूम। हल्का होने के लिए खेतों पे लोटा लेके जाना मैंने छोड़ दिया। ठंडे पानी के लिए फ्रिज, गर्म पानी के लिए हीटर, स्प्रिंग वाला बिस्तर और मुलायम वाला तकिया। थोड़ा सा पैसा नहीं आया है, आने के बाद अपनी पत्नी को भी बुलाऊंगा, फिर देखना मेरा स्टाइल। अरे पत्ते फेंको यार। वेंकट लक्ष्मी जी, आपको जो भी चाहिए सब मिलेगा। How sweet। ओए सुब्बू! ये है कपड़े। आप यहीं पर बैठ कीजिए। बैठिए आराम से। हम लोग अभी आते हैं। हाँ चल आते हैं। सुब्बू क्या है बे? ए तुझे अपने ससुराल जाना होगा तो क्या लेके जाएगा बे? ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है। 2 जोड़ी कपड़ा। तो फिर ले ले। अबे रुक जा, उतने 2 जोड़ी कपड़े उसका ससुर नहीं देगा क्या? क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। तुम देखना, अगर मैं ससुर के पास गया तो वो मुझे वहाँ से आने नहीं देगा। तो नहीं निकले? पर क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे घर पर कब्जा कर रहे हैं। मेरे घर से तुम दोनों मुझे निकाल रहे हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कमीने कहीं के। अबे जा। आइए चलिए ना। वो ऐसे क्यों चले गए? वैसे वो है कौन? वो मेरे पिताजी के पास काम करने वाला नौकर है। उसके पास घर नहीं था इसलिए हमने दिया था उसको, हमने घर दिया था। बहुत बोल रही है। आइए। एसी, फ्रिज उस तरफ है। LED टीवी, वॉशिंग मशीन भी है यहाँ पर।
ओके, अच्छा, थैंक यू सो मच। बाय द वे, आप दोनों लोगों ने मुझे बाहर इतनी देर वेट क्यों करवाया? उसकी नजर ना पड़े है इसलिए हम लोगों ने। मतलब आगे आगे का भी पूरा ऐसे ही प्लान किया था। क्या प्लान है? नजर लग जाएगी इसलिए। हाँ। ओके ओके, थैंक्स। ओके ओके। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जी हो क्या आइए आराम से। आप जी। आराम से फ्रेश होइए, जी, हम लोग ओके, ओके। बाकी काम करके आते हैं। बाय। चल मिलते हैं। बाय। चल ना। अरे सारी खबरें तो टीवी में प्रेसिडेंट आती हैं, जी, इसमें प्रेसिडेंट नया जी। क्या है? दूध से जैसे मक्खी बाहर फेंकते हैं, उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया घर से। जाने देना, हमारे घर पे रहे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मुझे अपने ही घर से निकाल कर उन दोनों ने कब्जा कर लिया क्या है। कहा? चंटी पांडु ने कब्जा कर इसलिए लिया? प्रेसिडेंट जी के पास अरे आया मैं हूँ जो मैं। कह रहा हूँ वो सुन। ए, चुप कर, मैं यहाँ मुसीबत में फंसा हूँ और तू अपनी बकवास लेकर आ गया है। तो अरे मेरी बात प्रेसिडेंट तो की- सुन। तेरी तो तुम चिंता हाँ, मत करो, वो प्रेसिडेंट फोन जी, मुझे दे दो। ये लीजिए। अरे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? ए, अब देख प्रेसिडेंट जी क्या चक्कर चलाते अबे हैं। उन्हें बताओगे तो वो एसआई को फोन करके बुला लेंगे। मेरी बात मान और उन्हें उन मत दे। दोनों को मैं अब छोड़ूंगा नहीं। अरे जरा गिलास तो पकड़। उस जी, एसआई ने मेरे सरपंच जी। साथ 2 लोगों को बर्बाद कर दिया, अब इसका क्या होगा? हाँ एसआई साहब, हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे कुछ खास नहीं जी, हमारा सुबू है ना, उसकी बीवी मायके गई है, बेचारा इस वक्त अकेले है। कैसे भी रहे, उनको हाँ, क्या? आपको कुछ करना होगा। उसमें क्या है जी, मैं अभी देखा भिजवाता ना? हूँ। आप फोन रखिए, मैं भेजता हूँ। अरे सुनना, 10,000 जाकर एसआई को दे गया, हो जाएगा, चिंता मत कर। सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाएगा? अरे कहाँ ना सेटल हो जाएगा। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है? तू क्यों हंस रहा है? मेरी बात सुनी तूने? मेरा 2,000 गया, तेरा 10,000। आप मामूली आदमी नहीं है जी, अफगानिस्तान के अलकायदा के जैसा आप न्याय करते हो जी। अब कोई फायदा नहीं है। चलो मैं तुझे बताता हूँ कि उस चंटी और पांडु को कैसे ठीक करना है। चल। अब यहाँ से सीधा उसके पास जाना है। ऐसे ही है। ये गिलास उठा के उन्हें दे दे। ये ले। क्यों प्रेसिडेंट जी, क्या हाल है? क्या रे चंटी पांडु, किधर से आ रहे हो तुम लोग? देखिए प्रेसिडेंट जी, आपको कुछ नहीं पता है। वो टीचर मैडम ने कहा, इसलिए सुबह ने घर दिलवाया। ये क्या कह रहा है तू? टीचर ने तो मुझसे बात किया था कि बगल वाला घर चाहिए, बातचीत तो मुझसे हुई, घर वहाँ ले लिया, ये कैसे? कुछ तो करना होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तू संभाल ले, हाँ, ठीक है? बिल्कुल, हाँ, ठीक है। चल, बाय। अरे लेकिन बात क्या थी, किस लिए आए थे? नई टीचर गांव में आई ये है, यही लड़के बताने बिना आया था। सेटलमेंट भी नहीं होने देते।